देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट और सोलबिलिटी का। जो चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर कोई भी चाहे बोर्ड कंपटीशन हो उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल बताएंगे, है ना। तो ये पहले समझ लो, ये विक्स कैमट्रिक ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और ये हमारा इंस्टीट्यूट है फंडामेंटल क्लासेस फॉर जेई नीट और फंडामेंटल इंस्टीट्यूट है फॉर 11th-12th, है ना। ये अपने दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं आगरे में कमला नगर पर स्थित है ना। तो ये बताना इसलिए जरूरी है, जो लोकल बच्चे हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि जो हाईली सोलुबल सॉल्ट हैं वो कौन से होते हैं। जो पूरा पूरा डिजोल्व हो जाती है। इनमें क्या है, सारे के सारे नाइट्रेट्स ये सोलुबल होती, हाईली सोलुबल, और सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, अमोनियम, है ना। इस टाइप के जो सॉल्ट होंगे वो आप क्या देखोगे, इनके जो सॉल्ट हैं वो सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपने मान लो सॉल्ट ले लिया NaCl, KBr, RbCl, इस टाइप के सॉल्ट ले लिया, तो ये पूरे पूरे डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है स्पेरेंगली। स्पेरेंगली का मतलब होता है बहुत कम सॉल्युबल, जनरली इनसॉल्युबल कह सकते हैं आप। ऐसे कौन सी हैं जो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होती, ना के बराबर। तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा, जो सिल्वर के सॉल्ट होती हैं, AgCl है, AgBr है, AgI है, इस टाइप, और बेरियम, जिंक की, इस टाइप की जो होती हैं, और सारे के सारे फॉस्फेट, ये सॉल्ट जो होती है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होती है। और हमको इसी को ज्यादा पढ़ना है, जो पूरे सॉल्युबल हो रहे हैं उन्हें नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, इनको पढ़ना है। लिख लिख लिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मान लो आपके पास AgCl है, AgBr है, AgI, तो इसमें बताओ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसकी हो। तो इसका फंडा लगा दो सीधे सीधे। इसका फंडा होता फजान रूल से निकाल लो, जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। भाई आयनिक करेक्टर वाले का ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी, तो कोवलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और कोवलेंट करेक्टर जो होता है फजान रूल से निकालना सीखा है आपने। क्या होता है बताइए, कोवलेंट करेक्टर जितना ज्यादा, देखो Ag तो सब में सेम है, जितना बड़ा एनाइन होगा उतना कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो कोवलेंट करेक्टर साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो I माइनस सबसे बड़ा तीनों हेलोजन, तो साइज बड़ा तो कोवलेंट करेक्टर इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, इसकी सबसे ज्यादा है। तो आपका आंसर भी हो रहा है क्लियर। हो गया क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे सॉल्व किए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। वो देखिए, देखिए बेटे,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसको हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लो हमने ये सॉल्ट लिया है सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने वाटर में डाल दिया, तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा और फिर ये ब्रेक कर जाएगा। यही होता है ना, आपने सुना। अब मान लो यहां से यहां तक की बात करें, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और यहां से यहां की बात करें तो ये K2। तो बताएं जरा K1 कैसे निकालना सिखाया है आपको, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट, और K2 कैसे निकालेंगे इस वाले रिएक्शन का, बिल्कुल सेम तरीका है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करते ही देखिए ये कट जाएगा, और सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 ली जाती है। तो बताओ केवल ये रह गया कि नहीं रह गया, इसको तो 1 लेते हैं सॉलिड को। तो ये जो निकल कर आया यही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाता है। तो आप AgBr लेके चले थे, तो देखो उसी के आयंस का प्रोडक्ट KSP होता है। तो आज के बाद याद रखें KSP होता है आयनिक प्रोडक्ट के बराबर। इससे निकाले जाएंगे न्यूमेरिकल। तो ये कंडीशन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब मैक्सिमम सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व हो जाए, लिख लो, दैट इज मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हो गया क्लियर, KSP इससे निकालेंगे। अगर मान लो KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से बड़ी आ जाए, तो इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा यहां लिख देता हूं कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर हो जाए इससे, तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इस पर बहुत क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने, ध्यान रखना, अभी समझाएंगे आपको। तो ये 3 कंडीशन है, अगर इक्वल हो तो इसे सैचुरेटेड बोलते हैं, सारे न्यूमेरिकल इसी से निकाले जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा आ जाए तो कहलाता है अनसैचुरेटेड, और अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब प्रेसिपिटेशन होना चालू हो जाए। तो यहां लिख लो, कभी भी प्रेसिपिटेशन पावर पूछ ले कि किसका जल्दी होगा, तो जिसका KSP कम होता है उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर ज्यादा होती है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनेंगे, देखना आप। तो ये समझ लो कि आयनिक प्रोडक्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, उसी को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। ये उसका 3 लाइन का डेरिवेशन। अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है S। सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, ये याद रखना। इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कैसे करते हैं वो हम जानते हैं।
सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो -2 × 3 -6, तो ये हो गया +6। अब इसकी स्टाइकोमेट्री देखिए, इसके आगे लिखा है 1, तो ये 2 है, ये 3, ये मान के चलते हैं 100% डिसोसिएट हो रहा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S गिवन है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2S, इसकी 3S। अभी अभी आपको बताया था KSP निकालने का तरीका है द प्रोडक्ट ऑफ द आयंस। तो आयंस को लिख लो, और जो आगे मोल है वो कहां चले जाते हैं, पावर। अब आप इनकी वैल्यू रख दो, तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी में और KSP में रिलेशन आता है। और कोई पूछे यूनिट क्या होगी KSP, वो S पे डिपेंड करती है। तो S की यूनिट है मोल पर लीटर, और पावर कितना है 5, तो इसकी यूनिट होगी। और लिखिए क्वेश्चन, जैसे पेपर में किसी ने कहा ये एक कंपाउंड है, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, KSP निकालो, पहले इसको ब्रेक कर दो। अब इसके आगे 1 है, इसके आगे x है, इसके आगे y है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या हो जाएगी, तो पहले तो ये लिखना सीखिए, फिर KSP कैसे निकालते हैं वो हमने आपको तरीका समझा दिया। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो कोई बड़ी कलाकारी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, लेकिन मैं आपको सारी ट्रिक समझा दूं। पहले मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि इफ solubility of magnesium chloride is 0.95 ग्राम पर लीटर, तो कैलकुलेट इट्स KSP। तो अब बताओ, सोलबिलिटी दी है ग्राम पर लीटर में, और होती किसमें हमेशा मोल पर लीटर। तो आप जब इसे सॉल्व करो तो सबसे पहले सोलबिलिटी जो दी है कितने ग्राम पर लीटर, इसको पहले मोल पर लीटर में चेंज कर दो, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो MgCl2 का है वो पेपर में दे देगा, उससे डिवाइड कर दो, इससे आ जाएगी सोलबिलिटी, है ना। कितनी आ गई 0.01। तो सबसे पहले सोलबिलिटी को आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, बस उसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन, MgCl2 को ब्रेक कर दो, इसके आगे 1 लिखा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी S मानी, तो इसके आगे भी 1 है, इसके आगे 2 है। और KSP कैसे निकालते हैं वो आपको बता रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द आयंस। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपका आंसर 4S³ आ जाएगा, और S की वैल्यू हमें मालूम है ना, तो हमारा आंसर जो है वो इतना हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर का क्यूब, यूनिट पे विशेष ध्यान दीजिए। ये KSP निकला है, तो समझ गए। अगर कभी ये सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में हो, मोल पर लीटर में नहीं हो, तो पहले इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तब क्वेश्चन स्टार्ट हो। तो इसको लिख लो, फिर और टेढ़ी मेढ़ी ट्रिक समझा रहा हूं आपको। ये थोड़ा सा ऊपर कर लें जिससे आपको दिखाई दे जाए, लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है, वही क्वेश्चन है जो अभी अभी किया था। इफ द solubility of magnesium chloride is 0.95 ग्राम पर लीटर and it's 60% dissociated, तो find its KSP। तो इसका KSP निकाल के दिखाओ। अब इसमें ये एक्स्ट्रा कर दिया है, तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है,
सॉल्युबिलिटी निकालो सबसे पहले, तो ये होती है मोल पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर को, है ना, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। और इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो कह रहा है, ये अभी तक हम 100% डिसोसिएट मान रहे थे, लेकिन वो कह रहा है ये 60% डिसोसिएट हो रहा है। तो ये सॉल्युबिलिटी आप निकालिए, बस ये एक्स्ट्रा करना है आपको। अब तो बिल्कुल सिंपल है। तो पिछले क्वेश्चन में KSP कितना निकाला था याद करो, 4S3, तो ये नया S रखना है बस। 4S' की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, ये कितना हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा 0.6, तो 0.006 आएगा कितने मोल पर लीटर। इस वैल्यू को उठा के यहां पर रख दो, 6 × 10⁻⁻3, इसका क्या है, क्यूब। तो बस जो आपने सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में निकाला है उसका 60% ले लेना, ये डिसोसिएट हो रहा है, ये वाला एस आपको रखना है बस। ये था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस जो आपने देखा है। अब आप फिफ्थ देखिए क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपको मान लीजिए ABCD इन सबके आपको KSP पेपर में दे दें, मान लो इतने इतने हमने मान लिए हाइपोथेटिकली, ये सबके KSP इन्होंने ऐसे दे दिए। तो आपसे कह रहा है, यही दे देते हैं, आपसे कह रहा है बताओ कौन प्रेसिपिटेट सबसे पहले हो, प्रेसिपिटेट फर्स्ट कौन होगा। तो अभी आपको मैंने फंडा बताया था, KSP प्रेसिपिटेटिंग पावर के इनवर्सली होता है, तो जिसका सबसे कम नजर आ रहा है KSP, ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट होता है। तो ये फंडा याद रखें, इस पे जेई में भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि प्रेसिपिटेटिंग पावर जो होती है वो KSP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना KSP कम होगा वो चीज उतनी जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगी। लेकिन फिर और इसके क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जेई 19 में आए हुए हैं, आपको बता, ये और छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है। ये कह रहा है KSP, मुझको एक सॉल्ट है MX2, उसका KSP दिया है, तो कह रहा है M+2 आयन की कंसंट्रेशन निकालो। तो सबसे पहले आप MX2 को ब्रेक कर दो। अब इसकी सॉल्युबिलिटी आपने मान ली S है, तो इसके आगे भी 1 लिखा है, इसके आगे 2 लिखा है। तो बताइए KSP क्या होता है, ये और x माइनस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4SP। KSP हमको गिवन, तो यहां से S निकाल लीजिएगा। बताइए ये हो गया, ये सॉल्युबिलिटी आ गई, है ना। कितनी आ गई जरा देख लेते हैं, ये आ गई सॉल्युबिलिटी। इससे ये ब्रेक हो गया, इसका क्यूब रूट होगा -4, तो ये हमने S निकाल लिया। अब आपसे वो कह रहा है इसकी कंसंट्रेशन बताओ, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है देखना जरा, मतलब सॉल्युबिलिटी S, तो यही मेरा आंसर है बस। अगर वो कहता x माइनस साइन की कंसंट्रेशन निकालो, तो वो कितनी है 2x। तो अगर पेपर में इसकी कंसंट्रेशन पूछ लेता तो आंसर ये हो जाता, ये ध्यान रखना बात। तो हमें तो किसका निकालना है, M+2, तो M+2 की कंसंट्रेशन है S, तो S हमने निकाल लिया, आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्रोमियम ऑक्साइड का KSP दिया हुआ है, तो OH की कंसंट्रेशन निकालो। तो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है, देखो कैसे। सबसे पहले क्रोमियम ऑक्साइड को ब्रेक कर लो, ये होता है पहला स्टेप। अब मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इसकी S हो जाएगी, इसकी 3S हो जाएगी। तो KSP क्या होगा बोलिए, KSP होता है प्रोडक्ट ऑफ आयंस, तो ये और इसका क्यूब,
इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाए। KSP आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻, इतना। इससे मेरे पास S निकल आएगा, और S जो आ रहा है वो इतना आ रहा है ना, आएगा तो इतना, ये इतना आ जाएगा 6, इतना आ जाएगा। अब वो आपसे कह रहा है पेपर में OH आयन कंसंट्रेशन निकालो, तो बताओ OH आयन कंसंट्रेशन जो निकालेंगे वो कितनी है यहां पर बताओ। तो OH आयन कंसंट्रेशन 3S, ये सही कर लो पहले से। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है 3S, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आंसर आ जाए, मतलब ये वाला आपका आंसर। क्लियर हो गया? फिर समझ लो, सबसे पहले जो भी सॉल्ट दिया है उसे ब्रेक करो, उसकी सॉल्युबिलिटी लिख लो। इसकी 1 है तो इसके आगे भी 1 है, इसके आगे 3। तो अगर इसकी S है तो इसकी भी S होगी, इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। KSP लिखना हम जानते हैं, ये और इसका क्यूब, वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा। KSP गिवन है, यहां से S निकाल लो, लेकिन वो कह रहा है OH आयन कंसंट्रेशन निकालो। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है 3S, तो आपको आंसर 3S निकालना है, ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में पूछे गए रिसेंटली। देखिए ये क्वेश्चन जो दोनों देख रहे हो, ये भी जेई 2018 में आए। तो समझ लीजिए दोनों बिल्कुल एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में अगर NaOH मिला दिया जाए तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, या सिल्वर कार्बोनेट में अगर मिला दिया जाए सिल्वर नाइट्रेट तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। मतलब इसके अंदर इसे मिला दिया है और इसके अंदर इसको मिला दिया, बिल्कुल सेम है, एक कर लिया तो दूसरा कर लोगे आप। तो इसका सॉल्यूशन क्या है पहले सुनो। हमको ये वाला जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका KSP गिवन है ना, तो KSP किसी चीज के मिलाने से चेंज नहीं होता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मुझे इसका KSP दिया है और मैंने इसके अंदर इसे मिला दिया है तो KSP कभी चेंज नहीं होता है। तो इसी का मैं फायदा उठाने वाला हूं। कैसे देखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ दो पहले, और इसके अंदर मिला दिया है NaOH, उसे भी ब्रेक कर लो। तो वो पूछ रहा है इसकी नई सॉल्युबिलिटी कितनी होगी इसे मिलाने के बाद। ये 1 है तो ये भी 1 1, तो ये दे रखा है 0.2, इसकी सॉल्युबिलिटी 0.2 है, इसकी भी 0.2 हो जाएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो इसको मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली S है तो इसकी S हो जाएगी, इसकी 3S हो जाएगी। तो जिस चीज में जिसे मिलाई दोनों को ऊपर नीचे लिख लीजिएगा। तो कह रहा है इसको मिलाने के बाद अब इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो मैंने S मान ली। इधर आ जाओ, ये KSP किसका दिया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP कैसे लिखेंगे बताइए, ऐसे ही लिखते हैं। तो बताना इसका KSP कैसे लिखोगे आप, द प्रोडक्ट ऑफ द आयंस, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो बताओ एल्यूमिनियम में कोई कॉमन आयन हो रहा है, इसके जैसा आयन इसमें है नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है S। लेकिन OH में कॉमन आयन हो गया, कॉमन आयन का मतलब दोनों के एक जैसे आयन मिल रहे हैं, तो टोटल वैल्यू OH की क्या होगी 3S प्लस 0.2, और KSP फिक्स रहता है, ये तो बदलता नहीं। अब इसमें ये ध्यान रखना, अगर ये सॉल्विंग करने लगोगे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जो भी ऐसा टर्म दिखाई दे 3S प्लस समथिंग, 2S प्लस समथिंग, S प्लस समथिंग, उसमें S वाला टर्म इग्नोर कर दिया करो, ये नेग्लिजिबल होता है। तो अगले स्टेप में ये वैल्यू ये रह जाए, बस इसको सॉल्व कर लो, S निकाल लो। तो
एस आपका जो है वो इतना आता है, ये आपका आंसर हो गया क्लियर। बिल्कुल क्वेश्चन ये वाला भी ऐसे ही करेंगे। इसमें मिला दिया ये, तो पहले दोनों को ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो और इसके नीचे सिल्वर नाइट्रेट को ब्रेक कर लो, कर लिए। अब आप बताइए इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है मिलाने के बाद, तो आपने S मान ली, तो ये हो जाएगा 2S, ये S, और ये कितना मिलाया है 0.1, तो इसके आगे 1 लिखा है, 1 1, तो ये अगर 0.1 है तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल वही तरीका है, ऐसे लिख लो। अब आपको देखो ये मुझको KSP दे रखा है सिल्वर कार्बोनेट का, किसी चीज के मिलाने से KSP चेंज नहीं होता है, बस इसी का फायदा उठा जाओ आप। तो बताओ KSP आप कैसे लिखोगे सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर जो आगे लिखा है पावर में चला गया, ऐसे ही लिखोगे ना। अब बताओ Ag में क्या हो रहा है, कॉमन आयन, एक जैसे आयन दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 2S प्लस 0.1, इसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। कार्बोनेट एक जैसे आ रहे हैं नहीं, तो कार्बोनेट की वैल्यू क्या है S, और KSP फिक्स रहता है। फिर आपको मैंने क्या बताया था, जो प्लस वाला पॉइंट हो 2S प्लस समथिंग 3S प्लस समथिंग, उसमें S वाले को इग्नोर कर दिया करो, नेग्लिजिबल मान लो इसके कंपेरिजन। इससे बस आप वैल्यू निकाल लो, सॉल्युबिलिटी निकल आएगी इसकी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां लिख लो आज S सॉल्व करने पे, ये आ जाएगी 8 × 10⁻⁻10, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो रहा है क्लियर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। हमसे कह रहा है 3 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और कह रहा है इनका KSP सेम है, तो इनका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो तीनों का अलग अलग सॉल्युबिलिटी पहले निकाल लो KSP के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा है, इसको ब्रेक कर दो। अब इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली है, मान लो P है, तो इसके आगे 1 है 1 है 3 है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी P है तो इसकी P हो जाएगी, इसकी 3। अब KSP क्या हो जाएगा बोलिए, ये और इसका क्यूब, ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इससे आप P की वैल्यू निकाल लो, ये आ गई। अब आ जाओ आप दूसरा ले लो M2X, इसको ब्रेक कर दो, है ना, ऐसे करके ब्रेक कर दो। मान लो ये प्लस कितना था, 2 था या 1 था मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस है 2 माइनस है। इससे आयन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी मैंने सॉल्युबिलिटी मान ली है Q है, तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो अगर इसकी Q है तो इसकी 2Q है। तो KSP कैसे लिखते हैं आपको बताया है, इसका स्क्वायर इंटू ये, तो ये आएगा। KSP तो सबका सेम है, यहां से Q निकाल लो आप, ये वैल्यू आ गई, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ये आ गई, इसकी ये आ गई M2X की। अब MX की निकाल लो, है ना, तो वो तो सिंपल मालूम पड़ रहा है, क्या हो जाएगी, अगर S मान लूं तो S स्क्वायर हो जाएगी, तो यहां लिख देता हूं MX की जो है वो सॉल्युबिलिटी S मान ली, तो वो तो ये हो जाएगा रूट आ जाएगा। अब आप में सब में KSP की वैल्यू तो सेम दी हुई है, तो आप इसका ऑर्डर चेक कर लो भाई, इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही, तीनों को देख लो आप, हो गया क्लियर। ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन, अलग अलग सबकी सॉल्युबिलिटी निकाल लो, मालूम पड़ जाएगी किसकी ज्यादा किसकी कम। अब आता है ये क्वेश्चन 11,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दो चीजें हैं उनको मैंने मिक्स कर दिया, Ag प्लस Cl माइनस, और उसका AgCl का KSP गिवन है, तो प्रेसिपिटेशन पूछ रहा है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए आपको मालूम है कंडीशन होती है आयनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा होना चाहिए, ये है प्रेसिपिटेशन की कंडीशन। तो आपको KSP तो दिया है, बस आप आयनिक प्रोडक्ट निकाल लो। तो बताओ AgCl का आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? यही तो आयन्स हैं AgCl में, इनके आयन्स का प्रोडक्ट लिख लो। मान लो पहला ऑप्शन रखा मैंने, तो ये वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की आ गई 10⁻⁻8, और KSP दिया हुआ ये, तो बताओ आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है या KSP? आयनिक प्रोडक्ट। तो आपका आंसर जो है ठीक है। अगर मान लो मैं ये वाला रख देता वैल्यू, यहां -6 रख देता, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती? 10⁻−10 आ जाती। तो अब आप बताइए कौन बड़ा है? 10⁻−10 तो आयनिक प्रोडक्ट है, और KSP ये दिया है, तो इस केस में KSP बड़ा है, जबकि कौन बड़ा होना चाहिए? आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए। तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। तो सिंपल फंडा रहता है प्रेसिपिटेशन वाले सवालों में, KSP दे देगा और आपको कंसंट्रेशन देगा, उससे आयनिक प्रोडक्ट निकाल लो, कंपेयरिंग करा लो। अगर ये कंडीशन आ रही है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये आपको सारे हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का पढ़ा दिया है। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, जिससे हम आगे आपके लिए और वीडियो बना सकें।